सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बयान करती हैं, राइतु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा, युसल्लिया मुतरब्बिअन, कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम तरब्बो करके मुतरब्बिअन होकर नमाज अदा कर रहे थे। रवाहु निसाई व सह्हहु इब्न खुज़ैमह, इमाम निसाई रहमहुल्लाह ने इस हदीस को रवायत किया है और इमाम इब्न खुज़ैमह ने इसको सही कहा है। मुतरब्बिअन क्या है, तरब्बो क्या है? ये तरब्बो है, पाँव का ये वाला हिस्सा आपके इस हिस्से पर लगे और इसका इस हिस्से पर लगे, जिसको हम आलती पालती भी कहते हैं। ये तरीका, ये मुतरब्बे है, तरब्बो है। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब नमाज थकावट की वजह से, बीमारी की वजह से पढ़ते तो इस तरह पढ़ा करते थे। ये तरीका होता और आपके हाथ इस जगह पर होते। इसमें एक और भी गलती है कि हम जब बैठ कर नमाज़ पढ़ते हैं तो हम रुकू करते हुए और सजदा करते हुए अपने हाथों को आगे निकाल लेते हैं, वो कुर्सी पर हों या नीचे हो। ये तरीक़ाकार दुरुस्त नहीं है। इस हदीस से जो बात साबित होती है वो यही है कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हाथ इस मकाम पर होते थे, अगरचे इस हदीस में कलाम है, लेकिन नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जो दूसरी हदीस है जिसमें घोड़े से गिरने का जिक्र है कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक दफ़ा घोड़े से गिर गए थे, चोट की वजह से, उज़र की वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बैठ कर नमाज़ पढ़ी थी, तो उस वक्त यही कैफियत अपनाई थी। वो घोड़े वाली हदीस इस हदीस पर दलील बनती है, ताकत देती है, इस वजह से जब हम बैठ कर नमाज़ पढ़ें, किसी उज़र की वजह से, बीमारी है या कमज़ोरी है या कोई चोट है, कोई भी है, तो ये तरीका अपनाना चाहिए, मुतरब्बिअन होकर नमाज़ पढ़नी चाहिए। इसमें एक और मसला भी है, हमारे यहाँ मसाजिद के अंदर अब कुर्सियों का बहुत इजाफ़ा हो गया। कुर्सियों का वजूद नहीं हुआ करता था मसाजिद में, और ये तरीक़ाकार हमने सहल पसंदी से इख्तियार किया, यानी कि आसानी को हमने अपना लिया, और आसानी भी वो जो शरीयत ने दी वो नहीं, बल्कि बहुत ज़्यादा आसानी में हम निकल गए। कोशिश ये करनी चाहिए, कोई मसला है तो ज़मीन का ताल्लुक़ बंदे से रहे, नमाज ज़मीन पर ही पढ़ें। कोई नहीं बैठ सकता या इस तरह का मसला है, बाद मरीज़ इस तरह के होते हैं कि ज़मीन पर बैठ तो जाते हैं लेकिन उठ नहीं सकते, वो इस वजह से कुर्सी का इस्तेमाल करते हैं। कोई नमाजी उनको उठा देगा, कोई हाथ पकड़ देगा, कोई तरीक़ाकार, लेकिन अजर को वो ज़्यादा पा लेंगे। तो इसलिए कुर्सियाँ कम से कम होनी चाहिए। या कोई ऐसा मरीज़ जो सजदे में अपनी घुटने नहीं नीचे लगा सकता, वैसे इसमें तो घुटने नहीं लगते, या कमर का किसी को मसला है, अल-मुहिम कोई ऐसा मरीज़ जो हत्तुल इम्कान कोशिश के बावजूद ज़मीन पर नहीं बैठ सकता, उसके लिए तो उधर है, ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा, मैं कौन होता हूँ। लेकिन जिसके पास इस तरह का उज़र नहीं है, वो ज़मीन पर बैठ सकता है, तो उसको इस तरह बैठना चाहिए कि वो तरब्बो इख्तियार करे। हाँ, इसमें ये एहतियात कर लेनी चाहिए कि हम सफ़ के एक तरफ हो जाएं। और ये यहाँ इस मस्जिद में भी देखने में आया है कि अगर नमाज शुरू होते नमाजी मौजूद हैं, ये मैंने इतवार के दिन काफ़ी इतवारें देखा है, नमाजी मौजूद हैं तो फिर भी कुर्सी एक इधर लगी हुई है, फिर एक इधर लगी, फिर थोड़े फासले पे एक इधर लगी हुई है। तो उसका तरीका ये है कि जब नमाजी मौजूद हैं तो हम सफ़ को मुत्तसिल रखें। कुर्सी रखने से सफ़ टूट जाती है, उसको मुत्तसिल रखें, नमाजी के साथ खड़ा होने वाला नमाजी रहे, कुर्सी वाला साइड पर हो जाए या बैठने वाला साइड पर हो जाए, या इस तरह जिसके साथ बच्चा है, छोटा ऐसा बच्चा जो सफ़ नहीं बना सकता, वो भी साइड पर हो जाए। ये बेहतर और मुनासिब तरीका है सफ़ को मुत्तसिल रखने का, जोड़ने का। और दूसरी कैफियत के नमाजी कोई नहीं है, अब ज़ाहिरी सी बात है तकबीर उला तो ज़ाया नहीं करनी, तकबीर उला के साथ तो उसको मिल रहा है, तो फिर उसके लिए उज़र है कि कोई नमाजी नहीं है, तो फिर जहाँ उसको जगह मिलती है वो अपनी तकबीर उला को ज़ाया ना करे कि पीछे से बंदा आ रहा है मैं उसको देख लूँ, अच्छा फिर मैं कुर्सी रख लूँ। ये तरीक़ाकार भी दुरुस्त नहीं है। इस तरह वो अपनी तकबीर उला से महरूम हो जाता है, उस अजर से महरूम हो जाता है जिसका वो मुस्तहिक़ है कि मस्जिद में वो पहले से मौजूद है। तो इसलिए इस बात का भी ख्याल रखना चाहिए कि जब हम नमाज किसी उज़र की वजह से न पढ़ सकें खड़े होकर, तो फिर हमें ज़मीन पर ही इसी अंदाज में बैठना चाहिए। और तरीक़ाकार उसमें रुकू और सजदे का देख लें, यही है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घुटनों पर हाथ हुआ करते थे, तो रुकू आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस तरह इशारे से किया करते थे, फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सीधे हो जाते थे, और सजदा इतना होता था, हाथ यहीं होते थे, सजदा इतना होता था। हमारे यहाँ बात बैठने वाले इस तरह करते हैं कि रुकू इस तरह करते हैं और सजदे में नीचे गिरने वाले हो जाते हैं। फिर रुकू और सजदा तो अब इशारे से करना है। और इसमें दूसरा ऑप्शन ये है कि आप खड़े होकर नहीं पढ़ सकते, लेकिन सजदा आप कर सकते हैं, तो अपनी इस कैफियत को आप बदल सकते हैं। यानी कि रुकू आपने इस तरह कर लिया, सजदे में जाते हुए आप सजदा पूरा कर लें, आपके घुटने सीधे हो जाएंगे, दोबारा जब आप उठेंगे फिर आप इस तरह बैठ जाएं। तो इसलिए इन चीज़ों को हमें इख्तियार करना चाहिए, इनका हमें ख्याल करना चाहिए। बाकी सही इब्न खुज़ैमा में भी एक हदीस मौजूद है, उसकी सनद भी दुरुस्त है। तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बीमारी की हालत की वो घोड़े वाली जो रवायत है वो मैंने बयान कर दी है। बाकी ये तरब्बो की ज़्यादा जो तकसीम है, उसकी ज़्यादा जो कैफियत है, ये सुबुल सलाम किताब में भी आप देख सकते हैं।